Simple harmonic motion is a simple kind of periodic motion in which the body performs to and fro about the mean position. ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं। आपने इसके पहले 11वीं में इलास्टिसिटी चैप्टर पढ़ा था, बराबर है? उसमें हम लोग ने स्प्रिंग के बारे में पढ़ा था। स्प्रिंग इज इलास्टिक इन नेचर। तो आपको करना क्या है, स्प्रिंग के एक एंड को एक वॉल को फिक्स करो। अटैच वन एंड ऑफ द स्प्रिंग टू द वॉल एंड अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग टू अ वुडन ब्लॉक। एक लकड़े का ब्लॉक लेंगे, एक लकड़े का ब्लॉक लेंगे, एक लकड़े का ब्लॉक लेंगे। इसके स्प्रिंग का एक एंड जो है वो दीवार को फिक्स कर देंगे। स्प्रिंग का एक एंड जो है वो दीवार को फिक्स कर देंगे और स्प्रिंग का दूसरा एंड उस वुडन ब्लॉक को लगाएंगे। ठीक है, स्प्रिंग का एक एंड दीवार को लगाएंगे और दूसरा एंड एक वुडन ब्लॉक को लगाएंगे। उसके बाद इसको एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखेंगे। किसको? एक वुडन ब्लॉक। उस वुडन ब्लॉक को एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखेंगे। वुडन ब्लॉक का एक स्प्रिंग का एक एंड वुडन ब्लॉक को लगाएंगे और दूसरा एंड रिजिड वॉल को लगाएंगे, यहाँ पे फिक्स कर देंगे। अब क्या करना है आपको, अब इस वुडन ब्लॉक को एक जगह एक साइड खींचना है। नाउ होल्ड द वुडन ब्लॉक इन योर हैंड एंड स्ट्रेच दिस वुडन ब्लॉक इन वन साइड। एक साइड इस वुडन ब्लॉक को खींच लो। तो जैसे ही आप इस वुडन ब्लॉक को खींच लोगे, दिस स्प्रिंग विल गेट स्ट्रेच। ये स्प्रिंग स्ट्रेच होगा। तो देखो कैसे होगा, द न्यू पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग विल लाइक इट विल गेट स्ट्रेच इन दिस वे। तो इनिशियल कंडीशन आपकी कैसी थी, देखो इनिशियली आपका वुडन ब्लॉक स्प्रिंग को अटैच था और एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर रखा हुआ था। तो नई जो पोजीशन है वो कैसे दिखाई देगी आपको, ये आपका रिजिड सपोर्ट, ये आपका स्प्रिंग जो लगा हुआ है और ये स्ट्रेच कंडीशन में भी जा रहा है क्योंकि आपने वुडन ब्लॉक जो अटैच किया था उसको स्ट्रेच कर दिया। तो देखो ये सिचुएशन आपकी ऐसी हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर आपका वुडन ब्लॉक इस स्प्रिंग को लगा हुआ था और वो रेस्ट पे था। यहाँ पर आपने इस वुडन ब्लॉक को स्ट्रेच किया तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया और तुम्हारा वुडन ब्लॉक अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ। तो ये देखो, ये तुम्हारे वुडन ब्लॉक की इक्विलिब्रियम पोजीशन थी और तुम्हारा वुडन ब्लॉक जितने डिस्प्लेसमेंट तक स्ट्रेच हुआ है इसको बोलते हैं एक्स। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वुडन ब्लॉक फ्रॉम द मीन पोजीशन। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वुडन ब्लॉक फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब जैसे ही आप इस वुडन ब्लॉक को स्ट्रेच कर देते हो और छोड़ देते हो, तो ये आपको पता है कि स्प्रिंग इज इलास्टिक इन नेचर। क्या है ये? आपको पता है कि स्प्रिंग जो है वो इलास्टिक नेचर का है। तो जैसे आप स्प्रिंग को या वुडन ब्लॉक जो स्प्रिंग को लगा उसको स्ट्रेच कर दोगे और रिलीज कर दोगे, छोड़ दोगे, तो ये स्प्रिंग उसको लेके इसी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। देखो ये आपकी इनिशियल कंडीशन थी, ये वुडन ब्लॉक है, ये स्प्रिंग है, ये दीवार है। स्प्रिंग का एक एंड दीवार को लगा हुआ है और स्प्रिंग का दूसरा एंड वुडन ब्लॉक को लगा हुआ है। आपने क्या किया, उस वुडन ब्लॉक को खींचा एक हाथ से और छोड़ दिया। जैसे आपने उस वुडन ब्लॉक को एक हाथ से खींचा और छोड़ दिया तो ये क्या हो रहा है, जैसे ही छोड़ देते हो तो स्प्रिंग जो उसको अटैच है, आपको पता है कि स्प्रिंग इज इलास्टिक इन नेचर एंड इट हैज अ टेंडेंसी टू डेवलप द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। वी हैव स्टडीड इन इलास्टिसिटी चैप्टर। स्प्रिंग इज इलास्टिक इन नेचर एंड इट हैज अ टेंडेंसी टू डेवलप द रिस्टोरिंग फोर्स। तो इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से स्प्रिंग अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करेगा। लेकिन स्प्रिंग को कौन लगा हुआ है? वुडन ब्लॉक। तो वुडन ब्लॉक उसके साथ साथ उस स्प्रिंग के साथ साथ फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, मतलब जिसको हम लोग मीन पोजीशन कहते हैं। ये कौन सी पोजीशन हो गई? दिस इज कॉल्ड मीन। ये मीन पोजीशन हो गई। ये क्या हो गई? मीन पोजीशन। आपने इसको खींचा तो ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गई और छोड़ दिया तो स्प्रिंग इसको फिर से टुवर्ड्स द मीन लाने की कोशिश कर रहा है और आपकी वुडन ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो अवे फ्रॉम द मीन हुआ है। वुडन ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द मीन हुआ और स्प्रिंग उसको टुवर्ड्स द मीन लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्प्रिंग यानी इनडायरेक्टली रिस्टोरिंग फोर्स। देखो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है ये साइड में, तो रिस्टोरिंग फोर्स उसको उधर खींच रहा है ये साइड में, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं।
अब क्या करोगे आप लोग, नेक्स्ट कंडीशन केस 3 में आप क्या करोगे, देखो थर्ड केस में आप लोग इस वुडन ब्लॉक को ये कंप्रेस करने की कोशिश, यहाँ पर आपने खींचा था, थर्ड केस में आप वुडन ब्लॉक को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब ये देखो ये स्प्रिंग नॉर्मल कंडीशन में, यहाँ पर आपने इसको खींचा तो स्प्रिंग आपको उसको फिर से उसी पोजीशन में लाने की कोशिश करो। अब थर्ड केस में आप क्या करोगे, थर्ड केस में जो आपका स्प्रिंग इस दीवार को लगा हुआ है, इसको आप उस वुडन ब्लॉक को कंप्रेस करने की कोशिश करोगे। ये देखो ये कंडीशन आ गई आपकी थर्ड, ये दिस वन अगेन, ये तो आपकी मीन पोजीशन है, देखो ये दिस इज द मीन, ये एक्सट्रीम, और यहाँ पर आपका ये देखो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज अगेन अ डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द मीन। यहाँ पर आपने क्या किया पता है, ये स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस किया, तो कंप्रेस किया तो स्प्रिंग इधर आ गया, ये वुडन ब्लॉक इधर आ गया, ये देखो स्प्रिंग कंप्रेस हो चुका है, तो यहाँ पर आ गया आपका वुडन ब्लॉक और छोड़ दिया। आप सिंपल अपने पेन की स्प्रिंग को, पेन में जो लगा रहता है उस पर स्प्रिंग लगा, कई बार अपनी स्प्रिंग को ऐसा दबा देते, छोड़ देते, दबा के छोड़ देते, तो वो कंप्रेस होता है फिर एक्सपांड होता है, कंप्रेस होता है एक्सपांड होता है, मतलब क्या करता है वो ऑसिलेटरी मोशन करता है। तो यहाँ पर सिर्फ फर्क इतना है कि हम स्प्रिंग को एक वुडन ब्लॉक लगा के रखें। तो ये थर्ड केस की डायग्राम, जो केस थ्री देखो तीसरी वाली डायग्राम, इसमें हम स्प्रिंग को वुडन ब्लॉक लगा के उस वुडन ब्लॉक को स्प्रिंग के साथ कंप्रेस करेंगे, उधर के साइड में कंप्रेस करेंगे और छोड़ देंगे, छोड़ देंगे तो ये स्प्रिंग उसको फिर से यहाँ पे लाने की कोशिश करेगा। देखो यहाँ पे मतलब ये मीन पे, तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप उसको अवे फ्रॉम द मीन इधर की साइड खींचते हो तभी भी स्प्रिंग उसको टूवर्ड्स द मीन लाता है। जब आपने वो साइड कंप्रेस करने की कोशिश करी तभी भी स्प्रिंग उसको फिर से टूवर्ड्स द मीन लाने की कोशिश करता है। इसका मतलब क्या है, जो रिस्टोरिंग फोर्स है स्प्रिंग के अंदर, जो रिस्टोरिंग फोर्स है स्प्रिंग के अंदर, वो हमेशा उस बॉडी को टुवर्ड्स द मीन लाने की कोशिश करता है। जो रिस्टोरिंग फोर्स है स्प्रिंग के अंदर, वो हमेशा बॉडी को टुवर्ड्स द मीन लाने की कोशिश करता है। मतलब रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन, whereas the displacement of the body is away from the mean. You can see that this is what the wooden block, it is now stretched away from the mean. Here the wooden block, it is compressed away from the mean again, but restoring force are always bringing back this wooden block towards the mean. मतलब हर बार देखो यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट वुडन ब्लॉक का इधर की तरफ हुआ था तो रिस्टोरिंग फोर्स को इधर ला रहा है, यहाँ पे आपका वुडन ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इधर की साइड आ रहा था तो आपका रिस्टोरिंग फोर्स इसको मीन पे ही लाने की कोशिश कर रहा है। मतलब हर बार आपका रिस्टोरिंग फोर्स जो है स्प्रिंग के अंदर वो उस वुडन ब्लॉक को टुवर्ड्स द मीन लाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वुडन ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो मीन से दूर की तरफ, मतलब away from the mean. The displacement of the wooden block is away from the mean, whereas restoring force is bringing back that wooden block towards the mean. So every time the restoring force and the displacement, this is the restoring force and this is the displacement, both are oppositely directed. Displacement is away from the mean and restoring force is towards the mean. देखो डिस्प्लेसमेंट इज अवे फ्रॉम द मीन एंड रिस्टोरिंग फोर्स इज टुवर्ड्स द मीन। तो ये देखो ये डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से इधर की तरफ हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, हालांकि रिस्टोरिंग फोर्स इधर की तरफ एक्ट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट उधर की तरफ हो रहा है। तो ये देखो एफ और एक्स एक दूसरे के अपोजिट दिशा में। ये तीसरे केस में देखो ये डिस्प्लेसमेंट बॉडी का इधर की तरफ हो रहा है लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स उसको उधर की तरफ खींच रहा है, मतलब फिर से रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट में। तो अभी ये बात क्लियर हो गई कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में यानी विरुद्ध दिशा में काम कर रहे हैं। दूसरा कंसेप्ट कि जितने प्रमाण में आप उसको कंप्रेस करोगे उतने ही प्रमाण में डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेच करोगे तो रिस्टोरिंग फोर्स भी ज्यादा अमाउंट में डेवलप होगा, अब आप बहुत ज्यादा कंप्रेस करोगे तो रिस्टोरिंग फोर्स भी उतने ही ज्यादा प्रमाण में डेवलप होगा। तो इसका मतलब क्या है, जितना रिस्टोरिंग फोर्स उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, या उल्टा बोलो जितना डिस्प्लेसमेंट करोगे उतने ही प्रमाण में रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। और इसीलिए रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। तो इसीलिए हम लिखेंगे F is directly proportional to minus x, where F is a restoring force and x is the displacement. Both are oppositely
directed. This is the condition of linear simple harmonic motion. ये linear simple harmonic motion की कंडीशन है. क्या कंडीशन है? तो अब इसके डेफिनेशन डिफाइन करते हैं ना, ध्यान से सुनो. लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर ऐसे चला, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन is the simple type of periodic motion in which the restoring force, this one is the restoring force, in which the restoring force is always directed towards the mean, in which the restoring force is always directed towards the mean, and the force and the displacement both are oppositely directed. This is the definition of linear simple harmonic motion. The linear simple harmonic motion is the linear kind of periodic motion. It is a linear type of periodic motion in which the restoring force is always directed towards the mean position and its magnitude is directly proportional to the displacement from the mean position. लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन आपके नए सिलेबस के टेक्स्ट में भी दी है और पुराने वाले बुक में भी दी हुई है. क्या है वो डेफिनेशन? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन is a simple periodic motion in which the restoring force F is always directed towards the mean position and its magnitude is directly proportional to the displacement from the mean position. This is the definition of linear simple harmonic motion. But सवाल ये पैदा होता है कि हम कौन से मोशन को linear simple harmonic motion कहेंगे? हम कौन से मोशन को linear simple harmonic motion कहेंगे? देखो, ये linear simple harmonic motion हम उसी को कहेंगे जब एक आधा ये पेंडुलम है, सपोज दिस इज अ पेंडुलम that is performing to and fro about the mean position. बट ये to and fro परफॉर्म करने का जो उसका पाथ जो है, पाथ काफी छोटा है, तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ दिखेगा. छोटा पाथ होगा तो, लेकिन वो बड़ा पाथ होगा तो ये कर्वी टाइप का पाथ दिखेगा. तो तब उसको आप लीनियर एसएचएम नहीं कह सकते, तब आप उसको एंगुलर एसएचएम कहोगे. और जब ये पाथ काफी छोटा रहेगा, ऐसा लाइक वेरी वेरी स्मॉल पाथ इज देयर, तो दैट पाथ विल लुक लाइक स्ट्रेट लाइन. देखो, अगर ये तुम्हारा पेंडुलम, ये हम डायग्राम हटा देते या इसके बाजू में एक छोटी सी डायग्राम बना देती हूँ. जैसे मैंने बोला ये रिजिड सपोर्ट है ऐसा, और ये पेंडुलम है. तो ये पेंडुलम जो आपका लगा हुआ है, ये अगर टू एंड फ्रो अबाउट द मीन पोजीशन करता है, लेकिन पाथ काफी छोटा है लाइक दैट, तो ये लीनियर एसएचएम है. लेकिन पाथ काफी बड़ा है ऐसा, तो ये कर्व टाइप का पाथ हो गया, तो उसको बोलते हैं एंगुलर एसएचएम. आया समझ में? एंगुलर एसएचएम में तुम्हारा पाथ जो होगा ऑसिलेटरी बॉडी का पाथ वो कर्वी टाइप का होगा, और लीनियर एसएचएम में वो पाथ स्ट्रेट लाइन में होगा. ठीक है, तो ये फर्क है लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम के बीच में. बाकी एसएचएम मतलब क्या? एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन. हार्मोनिक मतलब क्या? पीरियोडिक. हार्मोनिक मतलब क्या? पीरियोडिक मोशन. तो पीरियोडिक मोशन इसको बोलते हैं अगर कोई भी मोशन बार बार वही पाथ रिपीट करती है और बार बार वही पाथ रिपीट करने के लिए उतना ही टाइम लगाती है, तो उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं. ठीक है, तो ये भी तुम्हारी ऑसिलेटरी मोशन जो है ये भी पीरियोडिक है, क्योंकि बार बार ये वही पाथ रिपीट करती है और बार बार वही पाथ रिपीट करने के लिए उतना ही टाइम लेती है, और इसीलिए उसको हम लोग लीनियर पीरियोडिक मोशन कहते हैं या लीनियर हार्मोनिक मोशन कहते हैं. अब सिंपल हार्मोनिक मोशन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सिंपल फॉर्म होता है उसका, सिंपल फॉर्म. जब वो कर्वी टाइप का होता है तो उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं बोलते, उसको एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं. लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन तभी कहते हैं जब पाथ स्ट्रेट लाइन होता है, और एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन तब कहते हैं जब पाथ कर्व टाइप का होता है. आया समझ में? ओके, अभी एक बार आप डेफिनेशन जो है वो टेक्स्ट बुक से पढ़ लो, वो थोड़ा इटालिक फॉर्म में डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है. एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ डेफिनेशन. लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन is a linear or it is simple kind of periodic motion in which the restoring force is always directed towards the mean position, in which the restoring force is always directed towards the mean position and its magnitude is directly proportional to the displacement from the mean position. आपको एक बार बोर्ड पे लिखवा देती हूँ डेफिनेशन, लेकिन आपको जरूरत तो है नहीं क्योंकि ऑलरेडी आपके पास पीडीएफ फॉर्म में आपके पास बुक अवेलेबल है. फिर भी आपको चाहिए तो लिख लेना, पॉज करके वीडियो लिख देती हूँ. लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ लीनियर पीरियोडिक मोशन. लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ लीनियर पीरियोडिक
motion in which restoring force is always directed, in which the restoring force is always directed, in which the restoring force is always directed towards the mean position, towards the mean position. Linear simple harmonic motion is a linear periodic motion. ये देखो डेफिनेशन यहाँ से शुरू हो रही है. Linear simple harmonic motion is a linear periodic motion in which the restoring force is always directed towards the mean position and its magnitude is directly proportional to the displacement from the mean position. Linear simple harmonic motion is a linear periodic motion in which the restoring force is always directed towards the mean position and its magnitude is directly proportional to the displacement from the mean position. आप इसको मैथमेटिकली ऐसा लिख सकते हो, F is directly proportional to minus x. F is directly proportional to minus x, where F is a, what is this F? It is a restoring force. And what is x? X is the displacement from the mean position, where F is the restoring force and x is the displacement from the mean position. तो अभी ये डिस्प्ले जैसे तुम्हारी एक आधा ये बॉडी है, ये ऐसे ऑसिलेट कर रही है, तो ये मीन हो गई, दिस इज द मीन पोजीशन. इधर से ये हो गया डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन, ये हो गया x, ठीक है. फिर इधर भी ये जो हो गया मीन से इधर की तरफ, ये भी x हो गया. आया समझ में? डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड अवे फ्रॉम द मीन, लाइक दैट. Displacement is always measured away from the mean, either away from the mean in that side or in this side. But restoring force is always directed towards the mean like that. So हमेशा restoring force ये towards the mean ऐसा रहेगा और displacement away from the mean ऐसा रहेगा. ठीक है. So एक बार डेफिनेशन देखो. Linear simple harmonic motion is a linear periodic motion in which the restoring force is always directed towards the mean position and its magnitude is directly proportional to the displacement from the mean position. So F is directly proportional to minus x.